हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में अपना अगला जो टॉपिक है नरेशन, इस नरेशन का आज पार्ट नंबर 2 हम शुरू करेंगे। मोटिवेशनल कोट देखिएगा, ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हर रोज मैं आपको ये मोटिवेशनल कोट दिखाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होते हुए अपने जीवन के अंदर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएं। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये है हमारी वीडियो नंबर 24। देखिएगा, कल मैंने आप लोगों को इस नरेशन का फर्स्ट जो पार्ट करवाया, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने नरेशन है, इस नरेशन को दूसरे किस नाम से बोलते हैं, स्पीच के नाम से ये बताया। और उसके बाद मैंने बोला कि स्पीच जो होते हैं वो स्पीच दो तरीके के होते हैं, एक हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा वो डायरेक्ट स्पीच का होगा और उसको आप किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करें, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। और ये जो रूल रेगुलेशन होते हैं, इन रूल रेगुलेशंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने कल आपको उसके नाम बताए, चेंजेज इन प्रोनाउंस, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। आज हम उन तीनों ही रूल्स को डिटेल के अंदर समझते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला जो हमारा रूल आता है उस रूल का नाम क्या है, चेंजेज इन प्रोनाउंस। तो जब ये चेंजेज इन प्रोनाउंस की बात आई तो ये जो प्रोनाउन होता है ये प्रोनाउन है क्या। कल मैंने इसकी जितनी भी टाइप होती है, कितनी टाइप बताई थी मैंने इस प्रोनाउन की, इसकी मैंने टाइप बताई थी आपको 9। तो वो जो 9 टाइप्स होती हैं उन टाइप्स के अंदर है सबसे पहली जो टाइप आती है वो टाइप कौन सी होती है मेरी, पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ इस नरेशन के टॉपिक के अंदर है आपको केवल इस पर्सनल प्रोनाउन को ही ध्यान में रखना है। देखिएगा कैसे। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होती है ये कौन सी होती है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारी की सारी ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं इन वर्ड्स को हम कैसी फॉर्म बनाते हैं, कैसी फॉर्म मानते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म। यानी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पे अगर आपको काम में लेना है तो इन वर्ड्स को आप काम में लेओगे। और ये जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है ये पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है। कौन सी, एक को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, एक को बोलते हैं पजेसिव फॉर्म और थर्ड वन जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये आई होता है, इस आई की सेकंड जो फॉर्म होती है यानी पजेसिव फॉर्म होती है वो होती है माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, मी। इसी तरीके से वी की आवर, अस, यू की योवर, यू, ही की हिज, हिम, शी की हर, हर, इट की इट्स, इट और दे की देयर, दे। ये हमारी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इस पर्सनल प्रोनाउन की तीनों फॉर्म होती हैं, जिसके अंदर है सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है इस सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है मेरा आई और वी जो होता है ये कैसा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है ये कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और ही, सी, इट, दे होता है ये कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो अलग अलग जो मैंने फॉर्म लिखी है इन अलग अलग फॉर्म के अंदर से हमारा जो ये चेंजेज इन प्रोनाउन का रूल है, इस चेंजेज इन प्रोनाउन के रूल में ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये वर्ड्स किस तरीके से काम में आएंगे वो यहाँ पे हमें समझेंगे। वो देखिएगा कैसे, सुनिएगा दोस्तों। ये चेंजेज इन प्रोनाउंस जो है इसके आपको 3 सब रूल याद रखने हैं
और तीनों के तीनों जो सब रूल हैं वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सब रूल क्या कहता है, उस फर्स्ट सब रूल के अंदर ये बोलता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब है आई और वी, और इस आई और वी के जितने भी बीवी बच्चे हैं वो कौन से, आई के जो बीवी बच्चे हैं वो कौन से, माई, माइन, मी, और वी के आवर है अस। ये चीजें अगर आपको कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल जाती हैं तो इनको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। क्या बोला, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया जाएगा। सेकंड जो सब रूल आता है वो सेकंड सब रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, योर, यू, ये चीजें अगर आ जाए तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा सब रूल आता है वो क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब है ही, शी, इट, दे, और यहां पे आपको एक नाम और भी ऐड करना है, एनी नेम। अगर ये चीजें आपको कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें और इनके जितने भी बीवी बच्चे हैं वो, यानी ही की हिज, हिम, शी की हर, हर, इट की इट्स, इट, दे की देयर, देम, ये चीजें अगर आपको कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाती हैं तो ये हमेशा इनको कभी भी जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये नो चेंज रहती हैं, इनको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को इस चेंजेज इन प्रोनाउंस का जो रूल है इसमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, SON डिवाइड बाय 1 2 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो, और थर्ड पर्सन अगर आता है तो नो चेंज। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तब सारी की सारी चीजें एक एक करके समझा दी जाएगी। देखिएगा सेकंड जो हमारा रूल आता है जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड रूल बोला जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, चेंजेज इन टेंसेज, कि टेंस का जो चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। इसके भी दो सब रूल हैं। फर्स्ट सब रूल के अंदर क्या बोलता है, ये फर्स्ट सब रूल के अंदर कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। सेकंड जो सब रूल आता है वो सेकंड सब रूल क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरी पास्ट टेंस में हो तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा वो आपको यहाँ पे अब दे रखा है, देखिएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू लिखा हुआ है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो चेंज होगा वो कैसे,
प्रेजेंट जो टेंस के चारों पार्ट हैं वो अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट के चारों पार्ट में बदल जाएंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर बात करते हैं हमें पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस हो तो कैसे चेंज होगा। देखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो ई नंबर वाला जो पॉइंट लिखवाया है ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके अंदर अभी अभी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनेट जो होता है वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इस पॉइंट का अपने आप में एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होती है। और वो एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है और उस सेंटेंस के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है, उस सेंटेंस में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है, तो हमारा ये जो सेंटेंस होता है इस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही रहेगा, ये कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट वो होता है कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घट चुकी, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो पीछे के इतिहास के अंदर, पीछे की हिस्ट्री में ये घटित हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर भारत पे आक्रमण किया था। तो ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो पीछे के इतिहास में घटित हो चुका है। थर्ड सेंटेंस अगर मान लो मैं बोलूं, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाए थे, बम गिराए थे। तो ये जो सारे के सारे ऐसे जो सेंटेंस हैं ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ होता है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही लिखा जाता है, और सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय भी उसे हम पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे, मतलब वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो चेंजेज हैं, चेंजेज इन प्रोनाउंस और चेंजेज इन टेंसेज, ये दोनों मैंने आपको क्लियर करवाए। तीसरा जो चेंज होता है उस तीसरे चेंज का नाम क्या होता है वो आप बताइए, जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। तीसरा जो हमारा चेंजमेंट आता है जो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है खास तौर से काम में लेते हैं, उस तीसरे चेंजमेंट का नाम होता है चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। और ये चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स जो होता है ये क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा तीसरा चेंज का नाम क्या है, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड से या फिर ऐसे कोई शब्द जो नजदीकी दर्शाने वाले होते हैं उन सारे के सारे वर्ड्स को दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। यानी कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस टाइम पे उन वर्ड्स को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं वो देखिएगा। जैसे कैन होता है वो किस में बदल जाता है, कुड में होता है वो किस में बदल जाता है, माइट में। शैल और विल होता है ये किस में बदल जाते हैं, वुड में।
इसी तरीके से दिस होता है वो किस में बदल जाता है, दैट में। दीज होता है वो दोज में। नाव होता है वो देन में। कम होता है वो गो में। हियर होता है वो देयर में। टुडे होता है वो किस में बदल जाता है, दैट डे में। टू नाइट होता है वो किस में बदल जाता है, दैट नाइट में। यस्टरडे होता है वो किस में बदल जाता है, द प्रीवियस डे में। और टुमारो होता है वो किस में बदल जाता है, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में। ठीक है। हाइदर होता है वो किस में बदल जाता है, थाइदर में। हैंड्स होता है वो किस में बदल जाता है, डेंस में। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिनको जब भी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इन वर्ड्स को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड में। हालांकि कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि शैल होता है वो शुड में बदल जाता है और विल होता है वो वुड में बदल जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को जब टेंस करवाया उस टाइम पे टेंस के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि आजकल की जो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की जो हमारी लैंग्वेज है, उसके अंदर लोगों ने शैल है इस शैल का ज्यादातर यूज छोड़ दिया है। वो हर सब्जेक्ट के साथ में क्या काम में ले रहे हैं, विल। इसलिए हम शैल और विल दोनों को ही किस में बदल देते हैं, वुड में। दिस होता है वो दैट में, दीज दोज, नाउ देन, कम गो, हियर देयर, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, हाइदर, थाइदर और हैंस डेंस। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले जो चेंजेज होते हैं तीन तरीके के, उनको मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। कौन से चेंजेज इन प्रोनाउंस, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। ये धीरे धीरे हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे सारी की सारी चीजें हमारी समझ में आएंगी। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस की कोई टाइप चेंज हुई तो किस तरीके से हमारे रूल रेगुलेशन आगे चेंज होते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों जो मैंने चेंजेज बताए ये किसी तरीके से भी आगे इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इन वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें ताकि मुझे पता चल सके कि अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और जैसा कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हुआ आया हूं कि हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो कि हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, कहाँ, पिलानी के अंदर, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हो। और बाकी जो ऐसे लोग जो इस पिलानी क्षेत्र से दूर रहने वाले हैं उनके लिए हमारी ये जो वीडियोज हैं ये बिल्कुल एकदम से रामबाण साबित होंगी, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं और आपसे वादा भी करता हूं कि आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं ये ऑनलाइन क्लासें कभी भी मिस नहीं होंगी। चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, कभी भी आपकी ये जो क्लासें हैं ये क्लासें मिस नहीं होंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल ऑल द